नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो रेलवे साइंस का ये पार्ट 7 है और इससे पहले 6 पार्ट हो गए हैं। यदि आपने उनको देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें हमने ALP CBT 1 जो एग्जाम हुआ था 9/8 से 14/8 तक के क्वेश्चंस को लिया है और इनको वन लाइनर्स के तौर पर लिया है ताकि आप इनका रिवीजन एग्जाम टाइम पर आसानी से कर सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अपने सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वह अवतल दर्पण होता है। आपको याद रखना है कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। और मैं आपको बता दूं कि एक मैराथन क्लास भी आने वाली है। इन सभी क्वेश्चनों की एक मैराथन क्लास आने वाली है जो कि वन लाइनर्स होगी। आप ये मान लीजिए कि 2 घंटे में आप कम से कम 1500 से 2000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरा शेड्यूल कर लिया है। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना चाहिए और रेलवे एग्जाम से पहले मैं वो क्लास आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस? क्लोरीन गैस निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, याद रखना है आपको किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो इलेक्ट्रोसोसिस इसका आंसर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोसोसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिए खुद से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यदि इसकी परमाणु क्रमांक की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? तो कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रॉफ है। आपको याद रखना है, बायो की टर्म आपको याद रखना पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। P बराबर आप क्या लिखते हैं? mv लिखते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में संवेग को हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। NH4SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं परमाणु? 15 हो जाएगा। ठीक है, NH4SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं इनके अणुओं के बेस पे। इसके अक्षकर्ण अवस्था -2 होती है। ऐसे आप इनको प्लस माइनस करके आप निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूजीलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑक्टेट है तो उसके वर्गीकरण में न्यूजीलैंड्स जो लॉ है उसमें कौन सा अंतिम तत्व है? तो थोरियम है। यानी न्यूजीलैंड्स ने जो दिया था सारणी, उसका अंतिम तत्व क्या है? थोरियम है। आपको याद रखना है। और न्यूलैंड्स का कौन सा नियम है? तो ऑक्टेट रूल किसका है? न्यूलैंड्स का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या हो जाएगी? ओम प्रतिरोध की SI इकाई हो जाएगी। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का है? दर्पण कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या हो जाता है? तो इनका सबका ऑक्सीकरण होने लगता है तो खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, एक आपने देखा होगा कि जो थायराइड रोग होता है, थायरॉक्सिन का यदि संश्लेषण नहीं होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? थायराइड रोग हो जाएगा। और किसी कमी से आयोडीन की कमी से। तो इसलिए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए किसका आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण ये बढ़ता है। और आपके जितने भी क्वेश्चन आपके मन में है वह आगे सभी क्वेश्चन आपके वन लाइनर के तौर पर ही क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बस आपको ध्यान से वीडियो को देखते रहना है अंत तक और आप देखेंगे कि आपको 100 क्वेश्चन बिल्कुल याद हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं है? तो CO यानी कार्बन, जो अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वह बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसलिए जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाते हैं अपन तो क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, ऊपर अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितनी है? 36 है। तो आपने देखा होगा कि 2 पहले कोर्स में, फिर 8, फिर 18 और फिर जो लास्ट बचे तो 8, ये इस वाले कोर्स में 2, 8
18, 18, 36 इस प्रकार ये भराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी। इसमें नाम से ही है स्वेदी यानी स्वाद। ठीक है, आप आराम से याद रख सकते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, कैपिटल जी, कांस्टेंट जिसको अपन बोलते हैं कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण जो कांस्टेंट होता है अपना, एक कांस्टेंट मतलब जिसका मान निर्धारित होता है जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो आइजैक न्यूटन द्वारा ये खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खालिस्तान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गैल्वेनाइजेशन द्वारा ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा आपकी होगी। जब तक किसी भी चीज जो कि रनिंग में नहीं है यानी वो नहीं चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। यदि आप हथौड़ा चलाते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में आपकी चेंज हो जाएगी। याद रखना है आपको। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेल की संख्या बढ़ जाती है। मतलब जब आप आवर्त सारणी में नीचे की तरफ जाते हैं तो सेल की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि सेल बढ़ते हैं, क्योंकि परमाणु संख्याएं भी बढ़ती हैं, और यदि आपसे पूछे द्रव्यमान तो द्रव्यमान भी बढ़ता है। ठीक है, और सेल की संख्या, आप यदि दाएं से बाएं जाएं तो सेल की संख्या क्या होती है? सेल की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी बताइए। ठीक है, तो जब आप दाएं से बाएं जाएंगे तो सेल की संख्या स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर। क्यों? क्योंकि यदि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड में आप देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड में, तो इनमें सेल की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी इनकी सेल की संख्या बढ़ती जाती है। तो आप दाएं से बाएं जाएंगे तो सेल की संख्या क्या रहेगी? स्थिर ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कम हो जाता है। तो कितने से कम हो जाता है? जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आप जो टूथब्रश के रूप में क्या करते हैं? उसको मेंटेन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसमें छारी दे रहे हैं ताकि उसका जो लेवल है वह 7 के आसपास बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा? तो 351 केल्विन होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण क्या है? तो पार्श्व व्युत्क्रमण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आपको मालूम है, सरल होगा। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो ये किस दिशा में मुड़ जाती है? ये अविलंब से दूर तथा इसकी गति बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। क्योंकि और यदि ऑक्सीजन के में पूछता है तो ऑक्सीजन के में कितने होती हैं? 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका सूत्र क्या होता है? O2 होता है और ओजोन का O3 होता है। जब किसी संकुचित शिकंडी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये गतिज ऊर्जा इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है तो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा आपका उत्पन्न होता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ऑप्शंस के बेस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कसक्यूटा जो है वह परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडप यानी जिसको अपन कार्पल बोलते हैं वह फूल के केंद्र में मौजूद होता है, उसे क्या बोलते हैं? अपन कार्पल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? C3H8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? C3H8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं? तो ब्रायोफाइलम इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, गति का पहला नियम या समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच ये संबंध दर्शाता है, और आगे के सेटों में आपको सेकंड और थर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हम वहां पर तीनों को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। ठीक है, अपने जीन का आधा हिस्सा, और बाकी का पूर्वजों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो पोल इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष में प्राथमिक जो यौन अंग रहता है वह कौन सा होता है? तो वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इनवर्स लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है? ये बटे में एस है, तो इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो एग्जैक्ट होता है भाई ऐसा कुछ होता है 292 300 ऐसा कुछ होता है, तो अपन उसको क्या लिख देते हैं, उसको 3 लिख देते हैं, और जो होता है उसको 10 की घात 8 चढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब आपने देखा होगा, जब आपको कोई चीज याद नहीं आती है तो आप क्या अपना सर कहां पर ठोकते हैं? आगे की तरफ ही ठोकते हैं ना, तो अग्र मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न करता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ठोस विलयन का यह उदाहरण हो जाएगी। मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक ठोस विलयन। मिश्र धातु से आप कैसे, मतलब मिश्र धातु क्या होती है? ठोस ही तो होती है, तो ठोस विलयन का ये उदाहरण हो जाएगी। ठीक है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई आपकी क्या हो जाएगी? कूलम। विद्युत आवेश की एसआई इकाई हो जाएगी आप क्या हो जाएगी? कूलम। ठीक है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, N2O और H2O इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट जो उत्पन्न करता है, क्या करता है? जब अमोनियम नाइट्रेट का तपन होता है तो उसका N2O और H2O उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो ये अवतल दर्पण इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों की हेडलाइट की बात कर रही है। ठीक है, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल का उपयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया जाता है? तो देखो, गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाया जाता है। वहां पर पहले की बात हुई थी, यहाँ पर दूसरे की बात हो गई है। ठीक है, और जब थर्ड आएगा तो हम तीनों को एक साथ देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता? तो बोरॉन इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बोरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलम का नियम क्या है? तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलम का नियम है, आपको याद रखना है, पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत एंडोक्राइन नहीं है, ये एक्सोक्राइन का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने के लिए प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो विभेदन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो कोलेनकाइमा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है? ये लंबी होती हैं और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं, ये इसका राइट आंसर। तो कोलेनकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो आर्किमिडीज इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्लावक बल जो दिया था वह किसके द्वारा? आर्किमिडीज। और जो तैरने का नियम वह भी आर्किमिडीज का ही है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी
एक सतही घटना है, तो बाष्पीकरण एक सतही घटना है क्योंकि ये सतह पर होती है बाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। जब आपको अपच वगैरह हो जाती है, जो इनो वगैरह आते हैं उनमें सभी में एंटासिड का काम वह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो जो फॉर्मूला अपनाया जाता है वो क्या होता है? एंटासिड। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में की वृद्धि होती है? तो गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गति के अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, सिंपल सा है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, यदि आपने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी है तो बस आपको तो ये रट ही लेना है कि सोडियम कार्बोनेट की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आप क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन अमीबा में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, और सबसे कठोर जो है वह हीरा ही होता है प्रकृति में। ठीक है, प्राकृतिक की यदि बात करें तो एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, और आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कौन कैप यानी क्या होता है? गुफा होता है, मतलब अंदर की तरफ यदि झुका हुआ है यानी इस टाइप का है तो ये कैव है, तो कैव है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाता है? अपना कॉनकेव। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, और बाकी का जो होगा वह क्या? कॉनकेव ये हो गया, तो बाकी का जो बचा वो दूसरा हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक संलयन के रूप में युग्मक संलयन को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या प्रतिक्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपने रंग नहीं बदलता है, यानी शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस यदि आप प्रतिक्रिया करोगे, उसकी डालोगे, तो क्या हो जाएगा? नीला या लाल लिटमस पेपर अपने रंग नहीं बदलते हैं। ठीक है, निम्न में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। परमाणु संख्या में जैसे जैसे वृद्धि होगी, और यदि वो आपसे पूछता है जो पुरानी आवर्त सारणी यदि आधुनिक की बात ना करें तो उसमें द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। और इसका द्रव्यमान की बात करें तो 7 और 7 मिलकर कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग आप करेंगे। विद्युत प्रवाह को नापने के लिए किसका उपयोग करेंगे आप? अमीटर का उपयोग करेंगे। पौधों में हार्मोन्स के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, क्या? ऑक्सीजन इसका अपना राइट ऑक्सीजन इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। अच्छा, और मैं आपको एक और बता दूं कि पौधे हमेशा कौन सी तरफ वृद्धि करते हैं? यदि आपने पौधा एक रूम में लगा दिया है या फिर कहीं भी, तो पौधे हमेशा वृद्धि करेंगे। किस साइड झुकाव होता है उनका? सूर्य की तरफ उनका ज्यादातर पौधों का झुकाव होता है। तो सूर्य की तरफ पौधे वृद्धि करते हैं, आपको याद रखना है। जैसे आपने यदि कोई पौधा रखा, यदि उसकी प्रकाश किरण मान लो इधर से आ रही है तो प्रकाश किरण की तरफ वह झुकेगा, और यदि इधर से आ रही है तो कहां पर झुकेगा? इस तरफ ये झुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। याद रखना है, आपको पूछ सकता है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है जो किसकी बनी होती है? काइटिन की। गुणसूत्र में क्रोमेटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमीटर इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो गुणसूत्र में क्रोमेटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमीटर इसका नाम हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है।
ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती, तो निर्वात से ध्वनि गुजर नहीं सकती। ध्वनि के लिए कुछ ना कुछ माध्यम होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कार्बन स्यूटेल के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या कार्बन के एक मोल में, तो कार्बन के एक मोल में नहीं, सभी के एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, इतनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। आपने पहले ही वहां पर देखा था, वहां पर पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालने पर कौन सी गैस, तो आपने बताया था क्लोरीन गैस, और एक क्लोरीन गैस वाला भी आया था। और देखो किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है, तो हॉर्स पावर इसकी इकाई होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति होती है वह जो अपनी हॉर्स पावर में अपन नापते हैं, क्योंकि वाट वगैरह में नहीं नापते, किसमें, हॉर्स पावर। ठीक है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो अंडप इसको कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, अंडप कहा जाता है। बल के समीकरण में F किसके बराबर है, तो F ma के बराबर है, यानी F बराबर अपना फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कार्बन के निम्न अपर रूपों में से धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोक का उपयोग किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इथाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इथाइल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो अपन ने एक पहले वाला देखा था कि जो हथौड़े में ऊर्जा थी उसका आंसर भी क्या था, स्थितिज ऊर्जा था। ठीक है, बहते हुए पानी में पूछे तो गतिज ऊर्जा वहां पर हो जाएगी। चलते हुए हथौड़े की बात करें तो भी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, यदि चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, तो पहला धातु तत्व क्या है, तो यहाँ पर धातु तत्व की बात की गई है, पहले तत्व की बात नहीं की गई है। तो पहला धातु तत्व में क्या है, लिथियम आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है वह कौन सा होता है, लाल भूरे रंग की ये गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कहलाता है गर्भनाल। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्भनाल। ठीक है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, तो उच्च तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है, तो मूत्राशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर खालिस्तान लौ उत्पन्न होती है, तो नीली लौ उत्पन्न होती है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर। संवेग की इकाई क्या है, तो केजी मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। P बराबर mv इसका वो होता है फॉर्मूला। यदि बात करें तो हाइड्रा प्रजनन करता है, तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। पहले भी ये रिपीट हो चुका है, एग्जाम में रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ये सेट है, मैंने बहुत सारे सेट इसमें कवर कर लिए हैं, और इसके नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें ALP के सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एक इसमें एक उसमें, यानी लगभग 200 क्वेश्चन ALP में आए हुए हैं जो अभी पेपर हुआ था 2018 में। ठीक है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 27.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो सूखी बर्फ के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं।
मेटाफेज इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो अम्लीय अधातु ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन और होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन रह जाता है तो उसमें 100 के बाद भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? तो इसका पीएच स्तर 6 हो जाता है। ठीक है, 6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है भाई विलयन नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। देखो लाल रंग में कोई भी परिवर्तित हो रहा है, आप याद कैसे रख सकते हैं? लाल रंग में कोई भी परिवर्तित हो रहा है तो यानी वह क्या? खतरे की निशानी है। लाल रंग क्या है? खतरे की निशानी है। और आपका जो अम्ल रहता है वह क्या रहता है? खतरनाक रहता है। अम्ल क्या रहता है? खतरनाक रहता है। एसिड रहता है वह क्या रहता है? खतरनाक रहता है। किसी के भी चेहरे पर डाल देते हैं जल जाता है। ठीक है, तो खतरनाक चीज जो रहती है वह हमेशा क्या? शुरुआत में रख दो। ठीक है, खतरनाक चीज को शुरुआत में। तो 1 से 7 तक वह क्या होती है? खतरनाक चीज, जो कि क्या रहता है? एसिड होता है। तो लाल रंग किसका संकेत है? एसिड का संकेत है, आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जुड़ने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और ये रेलवे सीरीज की 2000 क्वेश्चंस की सीरीज है। ठीक है, यदि आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो इसको हम 1000 पर बंद कर देंगे। बाकी आप सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।